Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Dear students, I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty. मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे and you are taking your online classes regularly and learning your work side by side. जी मुझे बिल्कुल ये उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपना काम वक्त पर कर रहे होंगे, क्लासेस रेगुलरली ले रहे होंगे, कोई क्लास स्किप नहीं की होगी एंड यू आर लर्निंग द रिटन वर्क, जो काम लर्निंग के लिए है उसको याद कर रहे होंगे एंड यू आर प्रैक्टिसिंग द वर्क विच हैज़ बीन गिवन यू फॉर प्रैक्टिस. जी सो दिस इज़ योर इंग्लिश ग्रामर क्लास. व्हाट वी आर डूइंग इन द ग्रामर क्लास? Yes, we have started lesson number 2 and we have revised how to convert active voice into passive voice. हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन भी सीख ली है और हमने ये भी सीख लिया है कि किस तरह से डिफरेंट टेंसेस के सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं. And you all know that, I hope that you all know that what is active voice sentence and what is passive voice sentence. Active voices are those sentences in which the doer of the action acts as a subject. And in passive voice sentences what happens? The receiver of the sentence acts as a subject. आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि एक्शन जो है वो कौन परफॉर्म करता है? डूअर. और डूअर जो है वो एज अ सब्जेक्ट लिया जाता है एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में, और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में रिसीवर को एज अ सब्जेक्ट लिया जाता है. ठीक है, जिसको हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं. तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे? वी आर गोइंग टू learn how to convert passive voice sentences into active voice sentences, and there are some steps which we have to follow before converting the active voice sentence into passive voice, or we have to learn the steps and before starting the conversion. And while converting passive voice sentences into active voice we have to follow these steps. ठीक है, जब पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है. तो हम पहले उन स्टेप्स को देखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल प्रैक्टिस हाउ टू कन्वर्ट द सेंटेंसेस हैविंग द सेंटेंसेस ऑफ पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस. बट बिफोर दिस आई एम गोइंग टू शो यू द होमवर्क विच आई हैड गिवन यू इन द लास्ट क्लास. जो होमवर्क मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था, पहले हम उसको टैली कर लेते हैं. लेट्स टैली द सेंटेंसेस एंड देन वी आर गोइंग टू start our next task. Yes students, you can tally the answers. As I told you in the last class, हमें क्या करना होता है? We have to make the doer as a object. इस सेंटेंसेस में जिसमें हम पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तो हमें डूअर को ऑब्जेक्ट के तौर पे लेके जाना होता है विद द एडिशन ऑफ बाय. और क्या कंडीशन थी? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब मस्ट होती है और उस पास्ट पार्टिसिपल से पहले बी फॉर्म ऑफ वर्ब हमें यूज़ करनी होती है अकॉर्डिंग टू द टेंस. जो टेंस दिया हुआ होता है उसी की बी फॉर्म को यूज़ करके पास्ट पार्टिसिपल का एडिशन करते हैं और जो रिसीवर होता है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन टैली द आंसर्स. आई होप दैट यू हैव डन दिस एक्सरसाइज. मुझे उम्मीद है कि आप सबने ये एक्सरसाइज सॉल्व कर ली होगी और अब आप सिर्फ आंसर्स टैली कर रहे होंगे. रैंडमली एक दो सेंटेंसेस को चेक कर लेते हैं. लेट्स चेक सेंटेंस नंबर 7. सेंटेंस वॉज द प्रिंसिपल विल नॉट ब्लेम अस. द प्रिंसिपल विल नॉट ब्लेम अस. यहाँ पर अब हमें क्या करना है? इंटरचेंज करना है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को. तो हम ऑब्जेक्ट जो अस है उसको डूअर के सेंस में लेके, आपको पता है कि ये एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो रिसीवर है उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे. वी बी फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा. वी हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस फर्स्ट कि ये फ्यूचर सिंपल का टेंस है. तो फ्यूचर सिंपल के लिए हम उसका बी फॉर्म यूज़ करते हैं जो कि शैल बी और विल बी होता है. तो वी अब नेगेटिव सेंटेंस है तो बी इन दोनों ऑक्सिलरी वर्ब्स के दरमियान में जो है वो नॉट आ जाएगा. वी शैल नॉट बी. ब्लेम का पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे. जैसे कि आपको बताया था कि बी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ किस चीज़ का एडिशन होता है? पास्ट पार्टिसिपल का. वी शैल नॉट बी ब्लेम्ड. देन वी हैव टू ऐड द डूअर विद द एडिशन ऑफ बाय. बाय के साथ हम जो डूअर ऑफ द सेंटेंस होता है उसको ऐड कर देते हैं
बाय द प्रिंसिपल, वी शैल नॉट बी ब्लेम्ड बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, लेट्स चेक वन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डज अली रिंग द बेल? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस। जी, टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस का बी फॉर्म क्या होता है सिंपल प्रेजेंट का? इज, एम एंड आर। तो हमें अपने पैसिव सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो अब हम न्यू सब्जेक्ट बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना होगा। तो इज, एम, आर में से जब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जो रिसीवर है, द बेल है, उसको हमें एज अ सब्जेक्ट यूज़ करना है, तो उसके साथ जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो कौन सा बी फॉर्म ऑफ वर्ब होगा? इज़, क्योंकि सिंगुलर है। इज़ द बेल, then we have to use the past participle. Is the bell rung? Then we have to add the doer with the addition of by. Is the bell rung by Ali? And put question mark. I hope you have solved the exercise just like this. जिस तरह से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई है, बिल्कुल इसी तरह से आपने भी सॉल्व कर ली होगी। And I hope that you will correct your mistake if you made any. Okay students, moving to the today's task, what we have to do today, we have to convert passive voice into active voice. And for this we have to follow some steps. We have to discuss some steps first. Yes, I have written steps on the board, as you can see. Yes, we have started conversion of passive voice into active voice. And what are the steps written? First we have to identify the doer and receiver of the sentence. जी, हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सेंटेंस में जो कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा उसमें डूअर और रिसीवर को आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा डूअर है और कौन सा रिसीवर है। Yes, I have written a sentence for practice. The lesson is being taught by the teacher. और इसमें हमने रिसीवर और डूअर को आइडेंटिफाई किया है। द लेसन इज रिसीवर और इस सेंटेंस का डूअर कौन है? टीचर। टीचर इज परफॉर्मिंग द एक्शन, दैट्स वाई शी इज द डूअर ऑफ द सेंटेंस। ओके, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द डूअर एंड रिसीवर ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू मेक द डूअर सब्जेक्ट एंड द रिसीवर ऑब्जेक्ट। व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू मेक द डूअर सब्जेक्ट। हमें डूअर को क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। एंड द रिसीवर ऑब्जेक्ट, और रिसीवर को क्या कर देना है? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में सेंटेंस में लेके आ जाना है। देन वी हैव टू फोकस द टेंस ऑल्सो, दैट वी हैव टू चेंज द टेंस अकॉर्डिंग टू द बी फॉर्म ऑफ वर्ब। चेंज किस तरह करना है टेंस को कि कौन से टेंस में लेके जाना है? बी फॉर्म ऑफ वर्ब को देखते हुए। इन दिस सेंटेंस विच आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, द लेसन इज बीइंग टॉट बाय द टीचर, बीइंग इज गिवन. And we know that when being is written in a sentence in passive voice, it is the sentence of continuous tense. जिसमें being होगा वो कौन सा होगा? continuous का sentence होगा। अब वो present continuous है, whether it be past continuous or future continuous, how can we identify? With the be form of verb, with the helping verb is. Is shows that sentence is in present form. It is the sentence of present continuous passive voice. So we have to make the sentence active voice, but we have to follow the tense of present continuous. Now I have made the doer subject. The doer is the teacher, and when I am going to convert it into active voice, I have made it the subject. मैंने doer को subject में convert कर दिया है। Then I have identified that which tense should I follow. मैंने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया है कि मुझे कौन सा टेंस फॉलो करना है। I have to follow present continuous because of the presence of being and is. Is और being की वजह से मुझे ये पता चल गया है कि मुझे इसको present continuous में कन्वर्ट करना है। तो present continuous में is mr के साथ जो है वो कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? present participle. We know that present participle is used in all continuous tenses. So I have to change taught into ing form or present participle into teaching. The teacher is teaching the lesson. As we know that the structure of present continuous is be plus ing form और present participle, तो मैंने उसी स्ट्रक्चर में जो कि एक्टिव वॉइस में present continuous का स्ट्रक्चर होता है उसमें इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया है। I have removed being
and I have removed by. मुझे by को भी remove करना है, and it is the fourth point of my steps that we have to remove by while converting passive voice sentences into active voice sentences. Now the sentence was the lesson is being taught by the teacher, and now after converting into active voice it becomes the teacher is teaching the lesson. अब हमें पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा उसमें डूअर को एज अ सब्जेक्ट लेना है। तो पहले हमें क्या काम करना है, हमें डूअर को एज अ सब्जेक्ट लेना है, देन वी हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस एंड चेंज द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द बी फॉर्म ऑफ वर्ब, और जो वर्ब पुट करना है वो अब उसके एक्चुअल टेंस में आ जाएगा विदाउट यूजिंग पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, एक्चुअल फॉर्म ऑफ वर्ब में आ जाएगा, इट मीन्स दैट एक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब में आ जाएगा। ठीक है, और जो रिसीवर होगा वो एज अ ऑब्जेक्ट आपको सेंटेंस में यूज़ करना होगा। सो वी हैव टू प्रैक्टिस अदर सेंटेंसेस विच आर गिवन इन द बुक लाइक दिस, एंड आई होप दैट यू हैव गॉट ऑल द स्टेप्स। आपको सारे स्टेप्स का पता चल गया होगा, एंड यू हैव लर्न व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन में हमने जिस सेंटेंस के ज़रिए सीखा है और आपने भी स्टेप्स की मदद से उनको सीख लिया होगा। नाउ वी आर मूविंग टू द बुक एंड वी आर गोइंग टू हैव सम मोर प्रैक्टिस बाय कन्वर्टिंग डिफरेंट सेंटेंसेस ऑफ पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस। Yes students, as you can see in your book on page number 20, exercise C is given in which sentences of passive voice are given and you have to convert these sentences into active voice. Okay, so first I have told you have to follow the steps. First you have to make the doer subject and the receiver object. So I am going to make the doer subject. What is the doer? A Pakistani firm. First I am going to read the sentence. These computer parts are made by a Pakistani firm. Okay, here first I am going to make the doer subject. A Pakistani firm Now as you can see that I have written a Pakistani firm as a subject. Now I have to identify the tense are made. Are is be form of verb given in the sentence, and I know and you all know, we know that are is used in present passive voice. Present passive voice along with the past participle. जब is am are होता है past participle के साथ तो हम समझ जाते हैं कि वो कौन से टेंस का सेंटेंस है। Yes, it is the sentence of simple present tense. तो ये simple present tense का sentence है। तो we know the structure of simple present tense. When we have a singular subject, we use base form along with the addition of s or es, और s और es form of verb हम use करते हैं। अब पाकिस्तानी firm, yes, made को क्या change करेंगे? Makes. अब पाकिस्तानी firm makes. Now we have to remove by and use the receiver as object. A Pakistani firm makes the computer parts. A Pakistani firm makes these computer parts. Now it has become the sentence of active voice. ठीक है, जिसमें कि doer को as a subject use किया गया है. Take one more sentence randomly. We have sentence number 8 in interrogative form. Was the boy bitten by a snake? It is a question, so we have to keep the sentence interrogative but in active voice. Now as you know that first we have to put auxiliary verb in interrogative sentences, and we know that was along with past participle is used in which tense in passive voice? Yes, the sentence of simple past. So we have to use the auxiliary verb of simple past tense. In active voice we use did. Very good. Now I have to make the receiver or the doer as a subject. मुझे जो है doer को क्या करना है as a subject use करना है, and the receiver as object. Now I have to interchange the subject and object in active voice sentence. What will be the subject? Who performed the action? किसने action perform किया था? Boy ने या snake ने? Yes, snake bit the boy. So did snake. Now when we use did
एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, सो वी हैव टू यूज़ द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. मैंने आपको बताया था वाइल आई वॉज टीचिंग सिंपल टेंसेस, तो मैंने आपको बताया था कि वी ऑलवेज यूज़ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब अलॉन्ग विद डिड. डिड स्नेक bite the boy. Now it has become the sentence of active voice in simple past. Yes students, let's take sentence number 5 for practice. His only supporter is being sent to Iran. His only supporter is the receiver. Is being, now you can identify the tense easily with the help of be form of verb. Being is used in continuous tense and is used in present, so it is the sentence of present continuous. Sent, now we have to use ing form or present participle of sent, sending. But who is the doer in this sentence? किसने भेजा है सपोर्टर को ईरान? किसने भेजा है? डूअर आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नो, डूअर इज नॉट mentioned here, so we have to write someone as the subject. Remember students, जब हमें doer mention नहीं होता, पैसिव वॉइस के sentences होते हैं और doer mention नहीं होता, तो हम उसके लिए फिर doer mention करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? someone. So I will take someone as the subject. Someone is sending his only supporter to Iran. Someone is sending his only supporter to Iran. मुझे उम्मीद है कि आपको ये इस चीज़ का भी आइडिया हो गया होगा कि जब हमारे पास कोई डूअर मेंशन नहीं होता इन पैसिव वॉइस, सो वी यूज़ समवन. आप खुद सोचें कि इस सेंटेंस में हम ईरान को एज अ सब्जेक्ट नहीं ले सकते. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स. So in this way you have to convert all passive voice sentences into active voice. बिल्कुल आपको इसी तरह से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है. In the next class inshallah we will do the remaining exercises of this lesson, and this is all for today. So note down the homework. You have to do exercise C, page number 20 of lesson number 2. Okay students, I hope you have got what we have learned and what we have discussed today. This is all for today. See you in the next class. Till then, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.